औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल की नज़म साक़ीनामा के हवाले से। साक़ीनामा जो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उस पूरी जो नज़म है उसके अंदर जो उनका बयान है वो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से ताल्लुक़, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए इस बारे में है। उसका एक शेर जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे वो ये है कि फ़रमाया कि तड़पने फड़कने की तौफ़ीक दे क़ल्ब मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे। ये जो शेर है, तड़पने फड़कने की तौफ़ीक दे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये जो शेर है, इससे ये साबित होता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अल्लाह के यहाँ एक तड़प नसीब हो उसके इश्क़ की, फड़क नसीब हो उसके इश्क़ की, अगर आप अपने क़ल्ब को चाहते हैं कि वो मुस्तकिल अल्लाह ताला के हुस्ने अस्माउल हुस्ना में, अल्लाह ताला की ज़ात के हुस्न में, अल्लाह ताला की सिफ़ात के हुस्न में मगन रहे, कायम रहे, महवियत में रहे, इश्क़ में रहे, मोहब्बत में रहे, उसमें जलता रहे, जल जल के पिघलता रहे और पिघल पिघल के बनता रहे, तो उसके लिए दो चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो एक है क़ल्ब मुर्तज़ा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के दिल के साथ एक उम्मती के दिल की मुनासिबत, और उसके अंदर जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, जो चाहिए, जो लाजिम है, जो कंडीशन प्रेसिडेंट है, जिसके बग़ैर ये तड़प फड़क आपको नसीब नहीं होगी, वो है सोज़े सिद्दीक़। सोज़े सिद्दीक़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जलना, तड़पना, फड़कना, उस सोज़ में रहना, उस हुस्न को अपने अंदर, उस हुस्न की जो शमा है, उस हुस्न की जो शुआ है, उसके साथ अपने दिल को मुज़य्यन करना, अपने दिल को मुनव्वर करना, अपने दिल को नूरानी करना, अपने दिल को उनके दिल के सामने निछावर कर जाना, निसार कर देना, उनके दिल के आगे बिछा देना, अपनी पलकों को भी, अपने दिल को भी, और उनके आगे अपनी हर चीज़ को अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देना। ये तड़पने फड़कने की तौफ़ीक दे दिल मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे। इसके ऊपर अगर आप गौर करें कि अल्लामा इकबाल जो है वो इस उम्मत को किस तरह जोड़ना चाहते हैं, अल्लामा इकबाल जो है वो इस उम्मत के बिखरे हुए इस हजूम को किस तरह से एक उम्मत की तरह देखने के लिए ये बता रहे हैं कि ये दोनों हस्तियाँ किस तरह से ज़रूरी हैं एक उम्मती के लिए, कि वो उसका जो अपना क़ल्ब है वो क़ल्ब मुर्तज़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के क़ल्ब जैसा होना चाहिए, और जो सोज़े सिद्दीक़ है यानी उस क़ल्ब की जो कैफ़ियत है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैफ़ियत जैसी कैफ़ियत उसमें मौजूद होनी चाहिए। सहाबाए कराम और अहले बैत अतहार, उनका आपस में रब्त, आपस में ताल्लुक़, आपस में मोहब्बत, आपस में जोड़, आपस में जो उनकी कैफ़ियत है, वो आज एक उम्मती को अगर नसीब हो तभी तड़पने फड़कने की तौफ़ीक उसे नसीब हो सकती है, तभी वो एक आशिक़ बन सकता है। वगरना कोई कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता कोई नफ़रत का बीज आ गया, दूरी का बीज आ गया, दुई का बीज आ गया, तकसीम का बीज आ गया, तफ़िरके का बीज आ गया, फ़रीक का बीज आ गया, फ़र्क का बीज आ गया, तो बात सारी ख़त्म हो जाएगी। अगर ये तड़पना फड़कना चाहते हैं तो वो अल्लाह के हज़ूर ये दुआ करते हैं, निदा करते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं, या अल्लाह तड़पने फड़कने की तौफ़ीक दे, या अल्लाह तड़पने फड़कने की तौफ़ीक दे, दिल मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे, मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला सोज़ दे दे, मुझे वो सोज़ दे दे जो तड़पता था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम अकेले थे, तो जिस तरह से कुफ़ारे मक्का ने हम पे मज़ालिम ढाए, पहली जब वो वही का ऐलान होता है और उसके बाद वो जो सारे मामलात होते हैं, और हज़रत पहली बार वो मक्का शरीफ के अंदर जब इतना बड़ा जुल्म सितम ढाया गया, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हुए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लहूलुहान हुए, बेहोश हुए, और होश में आने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे रसूल को तो कुछ नहीं हुआ, क्या वो ठीक हैं? जब वो हिजरत की पहली रात फ़ौरन निकल पड़े थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आवाज़ पर, और हज़रत अली मुर्तज़ा एक आवाज़ पर लेटे रहे और सो गए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे, और उन अमानतों की हिफाजत की जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ारे मक्का की वापस करनी थी, और फिर उसके बाद अकेले तन्हा जो है वो किस तरह सहराओं का सफ़र करते हुए मदीने पहुँचे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जानिसार सहाबी, ये उनके ऊपर जान फ़िदा करने वाले, ये उनके ऊपर अपनी जान निछावर करने वाले, अपनी मोहब्बतें निछावर करने वाले, उनके साथ ताल्लुक़ रखने वाले, ये दो बड़े अकाबिर सहाबियों को हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, इकबाल लाहौरी जिन्हें कहते हैं, उन्होंने क्या खूबसूरत बांधा है कि क़ल्ब मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे। और ईरान में आप ये जानते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल का क्या मुकाम है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल को किस मोहब्बत से देखा जाता है, जो जनाब ख़ामेनाई हैं वो कितनी मोहब्बत से उनका तज़किरा करते हैं, अली शरीयती जो हैं वो अल्लामा इकबाल के बारे में कैसे ख़यालात और तफ़क्कुरात रखते हैं। तो अगर ऐसी जो फ़िक्र इकबाल है, अगर ये हमें समझ आ जाए, हमें इसकी थोड़ी सी भी आशनाई होने लगे कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल उम्मत को कैसे जोड़ना चाहते हैं और सहाबा और अहले बैत अतहार का ताल्लुक़ उनके यहाँ कैसा था और वो कैसा बयान कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला सारी तमाम उम्मत को इकट्ठा करे और उम्मत को ये पैगाम मिले कि तड़पने फड़कने की या अल्लाह हमें तौफ़ीक दे, तड़पने फड़कने की तौफ़ीक दे, क़ल्ब मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे। अल्लाह ताला
مجھے بھی یہ توفیق دے، مجھے بھی یہ نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے کہ ہمیں وہ اکابر ہستیاں، ہماری بڑی ہستیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہونے کو تیار تھیں، اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار تھیں، ہمیں ان کی محبت ملے، ان جیسا دل ہمیں بھی عنایت ہو اور ان جیسا سوز ہمیں بھی عنایت ہو،